लड़की के शरीर पर हर दिन नए नए चेहरे उभर आते थे, लेकिन डरने के बजाय वह उन चेहरों से रोज बातें करती थी। यहाँ तक कि एग्जाम में वही चेहरे उसे आंसर्स भी बताते थे, जिसकी वजह से वह हर बार टॉप करती थी। लेकिन एक दिन अचानक उन चेहरों ने बोलना बंद कर दिया। धीरे धीरे वे एक लड़के के चेहरे में बदल गए। यह देखकर लड़की वहीं सन्न रह गई, क्योंकि वो चेहरा स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के का था। और भी अजीब बात यह थी कि उस चेहरे के जरिए उसे पता चला कि वह लड़का किसी लड़की के लिए पागल है, इतना कि उसे अपने घर में बंद तक करना चाहता है। इसके बाद लड़की ने उस लड़के पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि वह हमेशा उसकी डेस्क मेट को घूरता रहता है। लड़की ने चुपचाप अपनी डेस्क मेट को सावधान रहने को कहा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि लड़के की नजरें धीरे धीरे उसी पर खतरनाक होती जा रही थीं। एक दिन अचानक उसके शरीर पर मौजूद चेहरा उसे क्लास से तुरंत बाहर जाने के लिए कहने लगा। जैसे ही वह बाहर निकली, उस चेहरे ने उस पर फूंक मारी और लड़की वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बड़े मुलायम बिस्तर पर पाया। उसके पैर में भारी सोने की चेन बंधी हुई थी। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे वह किसी अजीब दुनिया में आ गई है। तभी दरवाजा खुला और अंदर वही पॉपुलर लड़का आया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सी भावनाएं छुपी थीं। लड़की डर के मारे पीछे हट गई। उसे हमेशा लगा था कि वह उसकी डेस्कमेट को पसंद करता है, फिर उसे क्यों किडनैप किया। उसे याद आया कि उसने अपनी डेस्कमेट को उस लड़के का प्रपोजल ठुकराने में मदद की थी और गलती से उसका दिया हुआ गिफ्ट भी खो दिया था। उसके गुस्से की बातें याद आते ही वह डर गई, लेकिन लड़का पास आया, उसे दूध का गिलास दिया और नरमी से पीने को कहा। यह देखकर लड़की को थोड़ा भरोसा हुआ। उसने हिम्मत करके पूछा, जब वह उसकी डेस्कमेट को पसंद करता है तो उसे क्यों उठा लाया। यह सुनकर लड़का हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसके पैर में बंधी चेन को छुआ और पूछा, क्या तुम्हें ये खास बनवाई गई चेन पसंद है। उसकी आंखों में दिख रही गहरी चाहत देखकर लड़की चौंक गई। तभी उसे एहसास हुआ कि लड़का असल में उसी को पसंद करता है। लड़की ने उससे कंफर्म करने को कहा और उसने झिझकते हुए हाँ में सिर हिला दिया। हैरानी की बात यह थी कि लड़की डरने के बजाय खुश हो गई। आखिर इतना हैंडसम, अमीर और डिवोटेड लड़का कोई भी मना कैसे करता। लड़का उसकी इस प्रतिक्रिया से खुद चौंक गया। उसने जल्दी से कहा कि वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन लड़की उल्टा उससे नाराज हो गई। उसने कहा, तुमने पहले बताया क्यों नहीं। मैं तो बेवजह दुखी होती रही, ये सोचकर कि तुम मेरी डेस्कमेट को पसंद करते हो। ये सुनकर लड़के की हैरानी खुशी में बदल गई। उसने सावधानी से पूछा, क्या तुम्हें मेरे किडनैप करने से गुस्सा नहीं आया। लड़की ने कमरे की शानदार सजावट देखी और कहा कि उसे तो बहुत अच्छी तरह रखा गया है, बस शिकायत ये थी कि ये चेन बहुत भारी है और उसे मूव करने में दिक्कत हो रही है। लड़का ध्यान से उसे देखने लगा, ये समझने के लिए कि वह सच में ऐसा सोच रही है या बस दिखावा कर रही है। लड़की ने उसे बैठने का इशारा किया और गंभीर होकर कहा, तुम्हारा किसी को पसंद करने का तरीका बहुत गलत है, इतना डरपोक नहीं होना चाहिए था। लड़का तुरंत शर्मिंदा हो गया। उसने माफी मांगी और वादा किया कि आगे से ऐसा नहीं करेगा। फिर लड़की ने साफ कहा कि उसका ये काम इलीगल डिटेंशन है और वह पहले ही सीमा पार कर चुका है। ये सुनकर लड़के का चेहरा उतर गया। उसने माना कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे रिजेक्शन का डर था। लड़की ने उसकी हालत देखी और ये सोचकर कि उसने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, फिलहाल उसे माफ करने का फैसला किया। लड़का